अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुबशर हसन। सेल्फ़ लव के हवाले से ये दूसरी वीडियो है। हमारी मिस्टेक्स, हम अपने आप को अपनी गलतियों पे माफ़ नहीं करते। जब हम अपने आप को अपनी गलतियों पे माफ़ नहीं करते तो फिर ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा कि जब उनसे किसी बॉलर से बॉल ठीक नहीं हुई, वो कैसे ज़मीन पे पाँव पटकता है, कैसे सर को हिलाता है। और अगर बैट्समैन आउट हो जाता है या उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो बल्ले को कैसे ज़ोर से पटकता है। ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि वो अपने आप को माफ़ नहीं कर रहा, वो अपने आप को कसूरवार बना रहा है, वो अपने आप पे ब्लेम ले रहा है, अपनी मिस्टेक पे अपने आप को बुरा कह रहा है। हम अपने आप पे शदीद क्रिटिसिज्म करते हैं, अपने आप के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी हमें पछतावे नहीं देती, ज़िंदगी हमें गलतियाँ नहीं देती। ज़िंदगी हमें ये बताती है कि आपने इन पछतावों से, इन गलतियों से कैसे सीखना है और आगे बढ़ना है। जब तक हम इस अप्रोच के साथ लाइफ में नहीं जाएंगे, हम पास्ट की मिस्टेक्स, हम पास्ट के पछतावों पे ही हमारा माइंड ज़्यादातर रहेगा और हमें सज़ा देता रहेगा, हमें मलामत करता रहेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम अपने आप को माफ़ करें और मूव फॉरवर्ड करें। जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जैसे कहते हैं कि आपकी गलती आपका उस्ताद है, आपका टीचर है, आपने उससे लर्न करना है, आपने अपनी गलतियों से सबक सीखने हैं। सपोज़ आपकी परफॉर्मेंस की गलतियां हैं या आपके बिहेवियर में कुछ गलतियां आई हैं, तो फिर उनके साथ आपने कैसे डील करना है। आपने कोशिश ये करनी है, अपने माइंड में वो पिक्चर दोबारा लेके आनी है, वो वीडियो चलानी है उसी सिचुएशन की जिसमें आपने गलती की, और आपने अपने आप को रियली उस सिचुएशन में देखना है और फिर देखना है कि जैसे आपने पहले बिहेव किया है, मिस्टेक की है, रॉन्ग बिहेवियर अपनाया है, उसको चेंज करके अपने इमेजिनेशन में आपने उसकी जगह पे जिस तरह का बिहेवियर आप चाहते हैं। सपोज आपने किसी के साथ गुस्से से बात की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो आप दोबारा उसी सिचुएशन को अपने ऊपर, अपने माइंड के अंदर उसकी वीडियो बनाएं और उस सिचुएशन में जाके जिस तरह कूल अंदाज में आपको बिहेव करना चाहिए था, उस तरह अपने आप को कूल अंदाज में रियली वहाँ सिचुएशन में मौजूद होते हुए आप माइंड में सीन को ऐसे क्रिएट करें, ऐसे एक्टिंग कर रहे हो माइंड के अंदर जैसे वो सीन रियल है। आप आवाज़ें सुन रहे हैं, आप पिक्चर्स देख रहे हैं, आप सामने वाले फ़र्द को देख रहे हैं, आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, सुनाई दे रही है, और आप वो फीलिंग फील कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे अंदाज में वहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को, अपने विजुअलाइजेशन की पावर को यूज़ करके आप उसको दूर कर सकते हैं, आप उसको बेहतर बना सकते हैं। और इस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो विजुअलाइजेशन की पावर है वो 24 आवर, जितनी देर आप जाग रहे होते हैं या सो भी रहे होते हैं, तो वो मोस्टली चल रही होती है, वो कुछ ना कुछ दिखा रही होती है हमें। तो जब हम अपने आप उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए ताकत का सबब बनती है। तो अपनी मिस्टेक्स से आपने लर्न करना है, पछताना नहीं है, अपनी मिस्टेक्स को अपनी पावर बनाना है और अपने माइंड की ताकत को, विजुअलाइजेशन को, पिक्चर्स जो माइंड में चलती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रियल बना के, जिस तरह की आप सिचुएशन चाहते हैं उस तरह बना के अपनी मिस्टेक्स पे, अपने बिहेवियर पे काबू पाना है। और अपने आप से इस तरह आपका प्यार बढ़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो पावर है जो सब कुछ बदल सकती है। विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में बहुत सारी रिसर्चेज मौजूद है। रिचर्ड एलन्स की रिसर्च मौजूद है जिसमें उन्होंने बास्केटबॉल के प्लेयर्स की
2 ٹیمیں تیار کی تھیں. ایک ٹیم جو ہے 3 ٹیمیں تھیں. ایک ٹیم پریکٹس کرتی تھی ریئل میں، ایک ٹیم امیجینیشن میں آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ جتنا انہوں نے پریکٹس کا پہلی ٹیم کے لیے ٹائم رکھا ہوا تھا وہ امیجینیشن میں پریکٹس کرتے تھے. اور تیسری ٹیم جو ہے اس کو نہ امیجینیشن میں وہ پریکٹس کرواتے تھے اور نہ ریئل میں. تو جب اسپیسیفک ٹائم کے بعد انہوں نے رزلٹ نوٹ کیا تو جو ٹیم اے تھی جس نے ریئل میں پریکٹس کی تھی اس کی پرفارمنس میں اضافہ ہوا تھا. لیکن جو حیرت والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ٹیم بی جس نے اپنے امیجینیشن میں، اپنے مائنڈ کی پکچرز میں، ویڈیوز میں اپنے اوپر کام کیا تھا، وہ بھی اسی طرح کی پرفارمنس دے رہی تھی جس طرح کی وہ ٹیم دے رہی تھی جس نے ریئل میں پرفارم کیا تھا. لیکن تھرڈ والی ٹیم جس کو پریکٹس نہیں کروائی گئی تھی نہ مائنڈ میں اور نہ ریئل میں، اس کی پرفارمنس میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا. تو ویژولائزیشن کی پاور کے بارے میں آپ ریسرچز کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پاور ہم ضائع کر رہے ہیں. اس کو یوز کر کے ہم اپنے بیہیویئر پہ قابو پا سکتے ہیں، اپنی پرفارمنسز کو امپروو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.